लगभग बनकर तैयार हो गया बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज और यह राघोपुर तक का कनेक्टिविटी अब शुरू होने वाला है। उसकी तैयारियां हो रही है। हम उसके ऊपर वाले छत पर मौजूद हैं। अभी हम उधर से ड्राइव करते हुए सीधे यहाँ पहुंचे। यहाँ देखिए गाड़ियां खड़ी है और आगे हमारे वो रैंप बन रहा है। आज के इस वीडियो में हम पूरे इस कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज के यहाँ 22 नंबर तक पिलर तक या कहिए तो राघोपुर रैंप तक के इस वीडियो को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। जाम खड़े हैं। यहाँ देखिए 18 नंबर पिलर है, ये MP18 लिखा हुआ है और इसके ऊपर देखिए ये 7 केबल लगे हुए हैं जिसके द्वारा यह स्ट्रक्चर जो है हैंग होता हुआ यह ब्रिज बनकर तैयार है। ऐसा ही आगे 22 नंबर पिलर तक जो है यह स्ट्रक्चर रेडी है। और इधर सामने में इस तरफ में अगर आप चलना शुरू करेंगे पटना के छोर से तो यहाँ एक रैंप बन रहा है जो सीधा उतार करके आपको इस राघोपुर दियारा की तरफ लेकर के जाएगा। आपको इससे पहले देखा था जब मरीन ड्राइव का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि इसको किसी भी तरह से इस साल के अंत तक बना दीजिए और वह अब पूरा होने वाला है। राघोपुर वासियों का सपना साकार होने जा रहा है। अब गंगा नदी को नाव से पार नहीं करके आप सीधा ब्रिज से पार करेंगे और इस दियारा में पहुंच जाएंगे। उसकी तैयारियां हो रही है। इस शानदार गंगा ब्रिज पर इस तरफ में 3 लेन पर गाड़ी दौड़ेगी, उसके उस तरफ में भी 3 लेन पर गाड़ी दौड़ेगी। यह केबल स्ट्रक्चर वाला ब्रिज है जो 9.75 किलोमीटर लंबा है, जो सीधा बिद्दुपुर से लेकर के कच्ची दरगाह को कनेक्टिविटी देता है और राजधानी पटना को उत्तर बिहार से यह जोड़ेगा। और आने वाले समय में इसी पर से आमस दरभंगा तक जो एक्सप्रेसवे जाएगी वह भी गुजरेगा। जहाँ खड़े हैं ये MP18 है और इसी के ठीक आगे 22 नंबर पिलर है, वहीं पर राघोपुर का रैंप उतर रहा है। और हमारे ठीक इस तरफ में ये कंस्ट्रक्शन यार्ड है जहाँ इसके सुपर स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यहाँ से आगे भी यह ब्रिज एक सिद्ध में बना हुआ दिखाई देता है। 22 नंबर के बाद यह 2-3 पिलर है जिस पर काम अभी बचा है। ये भी अगर जुड़ जाए तो लगता है यहाँ से वहाँ तक यह कनेक्ट हो चुका है या कनेक्ट होने जा रहा है। आगे का वीडियो अगले पार्ट में हम दिखाएंगे। लेकिन पटना के NH 30 से यह राघोपुर के इस दियारा तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और इस पर अब फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। सब कुछ अगर पूरा हुआ तो आपकी गाड़ी अगले साल की शुरुआत में इस 6 लेन गंगा ब्रिज पर दौड़कर यहाँ तक आने लगेगी। चलिए आपको लिए चलते आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। यह ऐतिहासिक पल जिसको हम और गौतम दोनों साथ में एक साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रियली यह जब ब्रिज पर गाड़ियां आपकी दौड़ेगी तो आने वाले समय में आप भी कहेंगे वाह क्या ब्रिज बना है। राघोपुर की तरफ से चलते हुए हम पहुंच गए। गंगा नदी के ठीक ऊपर है और हमारे नीचे से माँ गंगा अविरल बहती हुई। यहाँ जहाँ हम पहुंचे हैं पिलर नंबर 6 सामने है और इस तरफ में पिलर नंबर 5 है। MP5 इधर में देखिए लिखा हुआ। कैमरा अगर इधर में गौतम घुमा दे तो आपको दिखाई देगा और सामने सनसेट भी हो रहा है। लेकिन कुल मिला के कहें तो जिस रफ्तार में काम हो रहा है अभी और 1-2 महीना आपको इंतजार करना होगा इस ब्रिज पर दौड़ने के लिए। लेकिन अगर यह बना तो राघोपुर वासियों के लिए एक बड़ा ऑक्सीजन होगा और सीधा पटना से राघोपुर की कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। लगभग 9.75 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज जिस पर से 6 लेन का यह ब्रिज बन रहा है, जिस पर 6 गाड़ियां एक साथ दौड़ पाएंगी और लगभग 5000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। जिस तरह से इसका निर्माण अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सामने देखिए जो है साइड वॉल बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है ताकि इस पर से स्मूथ इसका साइड वॉल बनाया जा सके। इसका काम हो रहा है। ये सरिये बांधे जा रहे हैं और अब हमको लगता है कि अगले वीक में अगर आएंगे तो इस पर साइड वॉल ढलता हुआ यहाँ से वहाँ दिखाई देगा। वहीं बीच में जो डिवाइडर है, डिवाइडर की भी ढलाई होनी है, इसके भी सरिये को बांधा जा रहा है और इस एक लेन को जिस पर हम खड़े हैं इस पर गाड़ी दौड़ाने की तैयारी हो रही है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो उम्मीद कीजिए कि जनवरी महीने में राघोपुर के लोग सीधा अपनी गाड़ियों से पटना जाने आने लगेंगे। इसकी तैयारी हो रही है और इस रफ्तार में काम किया जा रहा है। सामने अगर इस तरफ में कैमरा घूम जाए तो देखिए सीधा पटना मरीन ड्राइव चलता हुआ इस रोड को कनेक्टिविटी देने के लिए जहाँ पर इसका रैंप उतर रहा है वहाँ तक आ रहा है और जहाँ पटना मरीन ड्राइव खत्म होगा वहीं से इसका रैंप ऊपर उठेगा और सीधा इस रोड को कनेक्टिविटी देगा उत्तर बिहार ले जाने के लिए। बड़ी शानदार यह बन रहा केबल स्ट्रक्चर वाला ब्रिज है जिसमें
7 केबल लगे हुए। सामने से अगर उधर में देख लीजिए तो गिनिएगा, ऊपर से पीला वाला 7 केबल लगा है, जिसके जरिए सुपर स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखाई देता है। एक स्ट्रक्चर लगभग 8 फीट लंबा है अगर आम लोगों की भाषा में हम कहें तो, और एक्सपेंशन जॉइंट भी कई जगह पे बन गया, यानी 2 पिलरों पर जो स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट होता है उसको भी कई जगह पर ढाल दिया गया और कहीं कहीं इसको ढालने की तैयारी हो रही है। कुल मिला के कहें तो अब फाइनल फिनिशिंग मोड में यह ब्रिज है और इसके उद्घाटन की समझ लिए तैयारियां हो रही है। हमने इससे पहले बताया है कि 2 गंगा ब्रिज है 6 लेन का, जो अपने अंतिम दौर में है अपने निर्माण के। एक ये कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज और दूसरा मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज। दोनों अगर बना तो समझ लीजिए उत्तर से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी एकदम शानदार हो जाएगा और कहीं से भी आपको अगले ब्रिज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर कच्ची दरगाह ब्रिज को आप छोड़ करके आगे बढ़े तो सामने मोकामा में एक 6 लेन गंगा ब्रिज है, जो सीधा आपको जो है इस पार से उस पार गंगा पार कराएगी। इस हिसाब से ब्रिज बनाया जा रहा है और हमने कई बार बताया आपको कि बक्सर से लेकर के साहिबगंज तक लगभग 450 किलोमीटर लंबे इस गंगा नदी पर 18 पुल परियोजनाएं चल रही है और अगर ये सब पूरे हो गए तो आने वाले समय में एवरेज 10 किलोमीटर पर गंगा नदी पर एक ब्रिज आपको मिल जाएगा, जो सीधा गंगा के इस पार से उस पार आपको लेकर के जाएगा। यानी आने वाले 2-3 साल बाद उत्तर से दक्षिण बिहार अलग अलग 2 पार्ट में नहीं दिखेगा, उसको आपस में जोड़ देगा ये सारे ब्रिज। उसकी एक नई कहानी को लिख रहा है अपना ये बिदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज। यहाँ से अगर ठीक इस तरफ आप आगे बढ़ जाइए तो यह सीधा NH30 को कनेक्ट करेगा, जहाँ पर यह शानदार रैंप आगे बन रहा है और जिस पर स्मूथली बिना किसी रोक टोक के सीधा इंटरचेंज होगा, जो आप सीधा NH30 पर पहुँच जाएंगे और NH30 से सीधे इस 6 लेन गंगा ब्रिज पर आ जाएंगे। इसके लिए अलग अलग एक अप रैंप एक डाउन रैंप दोनों ही लेन पर बन रहा है, जो आने वाले समय में सीधा आपको उस ब्रिज से लिफ्ट करके यहाँ पर लाएगा और यहाँ से आपको उतार देगा। उसकी तैयारी हो रही है। वहीं से आगे जहाँ पर ये मरीन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए रैंप बन रहा है, वहीं एक म्यूजियम की भी तैयारी हो रही है और ये वाला जो रैंप है इसके ठीक बीच में यहाँ पर एक म्यूजियम बनेगा, जिसमें आप इस ब्रिज का निर्माण कैसे कैसे आगे बढ़ा और कैसे यह बनकर तैयार हुआ, उन कहानियों को भी आप नज़दीक से देख पाएंगे। उसकी तैयारी भी है और आने वाले समय में उसका भी निर्माण होगा। आपको बताया दिया कि आने वाले समय में अगर आप सीधा गांधी मैदान से चलेंगे तो मरीन ड्राइव को पकड़ करके सीधा इस ब्रिज पर आ जाएंगे और यहाँ से सीधा बिदुपुर पहुँच जाएंगे और आपको यह रोड सीधा उत्तर बिहार में जहाँ भी आप जाना चाहेंगे सीधी कनेक्टिविटी देगी। और जब आमद से दरभंगा तक का यह एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो समझ लीजिए राजधानी पटना और करीब आ जाएगा। लगभग 1 घंटे की समय बचेगा। जो लोग सुपौल, सहरसा, मधेपुरा से इस पटना आ रहे होंगे उसके लिए 1 घंटे का कम से कम समय बचेगा जब यह ब्रिज उस एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी इसी तरह की और जानकारियों को देखते रहने के लिए YouTube पर वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, Instagram पे छोटे छोटे रील्स देखने के लिए वहां हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।